अज्ञान के अंधकार में डूब रहे हैं। उनके हृदय में आशा है, न विश्वास और नैतिक बल। शिक्षित नामधारी पाश्चात्य से शिक्षाचारी बन गए हैं। वे नए नए संप्रदायों की स्थापना द्वारा सनातन धर्म के मस्तक पर अग्नि में अभिशापों की वर्षा करने में लगे हुए हैं। न आशा है, न उद्यम, न उत्साह। हम लाखों सन्यासी उन्हें दर्शन शास्त्र की शिक्षा दे हैं। खाली पेट से धर्म नहीं होता, आवश्यकता है शिक्षा के विस्तार की, चाहे भोजन की व्यवस्था। सच्चे मनुष्य चाहिए, सच्चे मनुष्य चाहिए। इस महान कार्य का भार मैं ग्रहण करूंगा। निकट भविष्य में भारत के गांव गांव में, नगर नगर में ऐसे हजारों नर नारी पैदा होंगे, स्वार्थ छोड़कर नर नारायण की सेवा में सर्वस्व अर्पण कर इस युग का परिवर्तन कर देंगे। मैं इस महासागर को लांघकर पाश्चात्य देश में जाऊंगा, वहाँ अपने आत्मबल से अर्थोपार्जन करके स्वदेश लौटूंगा और शेष जीवन मातृभूमि की उन्नति के लिए लगा दूंगा। उनकी चेतना में एक नई तरंग उत्पन्न हुई। मानसिक विकास एक स्तर छोड़कर दूसरे स्तर पर आ पहुंचा। योद्धा के भेष में सत्य की तलवार हाथ में लिए रण की ओर दौड़ गए। यह एक नया तंग था जो विवेकानंद के विचार से आया था। यह करण एक नए कार्य का निर्माण करने वाला था। भारत के अतीत के भिन्न उतार चढ़ाव की भांति पुनः गर्त से शीर्ष की ओर जाते हुए पुनर्जागरण को मैं चेतना एक दृष्टा की भांति देख रहा हूँ। हम साथ साथ चलेंगे और दृष्टा की भांति देखेंगे कि भारत किस प्रकार शीर्ष की ओर पुनर्जागरण को बढ़ने को आतुर हो रहा है। नरेंद्र, जिन्होंने अब स्वामी विवेकानंद के नाम ग्रहण किया था, वे अमेरिका के शिकागो शहर में होने वाले विश्व धर्म सभा में कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद पहुंचते हैं। स्वामी विवेकानंद 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म सभा में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाषण देते हैं। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the grand words of welcome given to us by you. I thank you in the name of the most ancient order of monks the world has ever seen. स्वामी विवेकानंद के भाषण के प्रभाव से पूरा सभामंडल एक दिव्य प्रेम से आच्छादित हो गया। स्वामी जी लोगों के दिल में प्रवेश कर रहे थे। विभिन्न समाचार पत्रों में स्वामी जी की चर्चा होने लगी। स्वामी जी के चित्र शहर के चौराहों पर लगने लगे। अमेरिका में लोगों ने उन्हें साइक्लिक हिंदू का नाम दिया। 20 जनवरी 1896 को स्वामी जी की मुलाकात महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला से होती है। निकोला टेस्ला वेदांत के आकाश और प्राण तथा कल्प के सिद्धांत से प्रभावित होते हैं। विचार होता है मैटर और पोटेंशियल एनर्जी एक है। निकोला टेस्ला इसे गणित के माध्यम से स्थापित कर स्वामी जी को बताना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद से कई लोग मिलने आते हैं और अपने मन में आने वाले प्रश्नों का उत्तर भी पाते हैं। भारत के हिंदुओं ने क्या किया? वो आज तक किसी भी जाति पर अपना विजय प्राप्त नहीं कर सके। विजय प्राप्त नहीं कर सके नहीं, ये उन्होंने किया नहीं। और यही हिंदू जाति का गौरव है कि उसने कभी दूसरे जाति के रक्त से पृथ्वी को रंजित न किया। और भावे दूसरे देश पर अपना अधिकार क्यों गए? उनकी आशा से नहीं, कदापि नहीं। भगवान ने हमेशा से भारत को दार के महिमा याद पर प्रतिष्ठित किया। तभी भारतवासी जगत के धन गुरु रहे। वे दूसरों के धन को लूटने वाले रक्तिपासु दस्यु न थे। और इसलिए मैं अपने पूर्वजों के गौरव से गर्व का अनुभव करता हूँ। आपके पूर्वज यदि मानव समाज को धर्मदान देने के लिए इतने व्यग्र थे, तो वे इस देश में धर्म प्रचार करने के लिए क्यों नहीं आए? उस समय आपके पूर्वज जंगली बब्बर थे। तो के हरे से अपने उलंग देह को रंजित कर पर्वतों के भाव में निवास करते थे। तो क्या वे अरण्य में धर्म प्रचार करने आते? स्वामी जी, जब आप ईसाई धर्म के नहीं हैं, तो ईसाई धर्म के आदर्शों को कैसे समझें? वे प्राच्य देश तथा सर्वत्यागी सन्यासी थे। मैं भी प्राच्य देश सन्यासी हूँ। मैं समझता हूँ पाश्चात्य जगत अभी उन्हें और उनके आचार्य धर्म को भलीभांति समझ नहीं सका है। स्वामी विवेकानंद वाहवाही लूटने की आशा से पाश्चात्य देश में नहीं गए। वे एक शिक्षा गुरु के रूप में वे अद्वैत का मन में प्रदीप हाथ में लिए थे। भोग अंधकार में डूबे पाश्चात्य जाति को मुक्ति का पथ दिखाने गए थे। अपनी इच्छा से नहीं, भगवान की मंगलमय इच्छा का दास बनकर उनका संदेश सुनने के लिए जगत बाध्य था। अमेरिका ने नवयुग के आचार्य का आदर सत्कार के साथ स्वागत किया। आचार्य ने अभय देते हुए कहते हैं, तुम सब अमृत की संतान हो। इस पृथ्वी में पाप नाम की कोई भी चीज नहीं है। यदि कोई पाप है तो मनुष्य को पाप कहना एक घोर पाप है। तुम सर्वशक्तिमान आत्मा हो, शुद्ध मुक्त महान। उठो, जागो, अपने स्वरूप को प्रकट करने के लिए चेष्टा करो। स्वामी जी को संयुक्त राज्य के प्रत्येक नगर में अनेक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली मित्र प्राप्त हो रहे थे। यहाँ तक कि अनेक पादरी भी उन्हें अपने उपासना गृहों में भाषण के लिए बुलाने लगे।
ईसा मसीह व उनके उपदेश के प्रति स्वामी जी की श्रद्धा थी, पर ये ईसाई धर्म की त्रुटि एवं ढोंगबाजी को भी स्पष्ट रूप से रखते थे। इससे कुछ ईसाई मिशनरी नगर घर में उनके विरुद्ध झूठा प्रचार करते और उनके प्रत्येक मित्र को शत्रु के रूप में परिणत करने की चेष्टा करते थे। स्वामी जी के विरुद्ध इस समृद्ध षड्यंत्र से उनके मित्रगण भयभीत हुए। वे स्वामी जी को मधुर वाणी से सबको संतुष्ट करने का परामर्श दिए, परंतु स्वामी जी साधारण मानव नहीं थे। वे विशेष धातु से बने थे। वे एक नई लहर पैदा करने के लिए आए थे। वे पुनर्जागरण हेतु जन्म लिए थे। वे एक शिष्य को पत्र लिखते हैं, क्या संसार के दास क्या कह रहे हैं? इसके द्वारा मैं अपने हृदय का जांच विचार करूंगा। छी बहन, तो सन्यासी को नहीं पहचानती। सन्यासी वेद से हैं, मिशनरी या अन्य कोई हो उनकी परवाह नहीं करते। योगीगण न तो दुष्ट होते हैं और न तुच्छ, वे अपने मन से चलते हैं। एक बार उनकी मुलाकात प्रोफेसर मैकमुलर से हुई है, जो भारत से अत्यंत प्रभावित थे। आप भारत अब आगे। जिन्होंने हमारे पूर्व पुरुषों के चिंतन समूह की इतनी श्रद्धा से चर्चा की है, उनकी अभ्यर्थना करने के लिए वहां के लोग आनंद से तार होंगे। It's not possible for me to come back from India. मेरे शरीर का अंतिम संस्कार आप लोगों को वहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भारत मेरे दिल में बसा है। शिष्य भक्तों के साथ परामर्श करके स्वामी जी न्यूयॉर्क में एक वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। अब 4 वर्षों का विराम भ्रम समाप्त हुआ। विवेकानंद भाव में बैठे हिसाब करने लगे, क्या दिया और क्या ले चला। बच्चे एवं पाश्चात्य भावों का आदान प्रदान या समन्वय एक जीवन का कार्य नहीं है। देशभक्त है चला देश को जगाने, देश को जगाने, सबको सिखाने, देश को जगाने। देशभक्त है चला देश को जगाने। जय भारत माँ, 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 जय भारत माँ। कोलंबो से फूका बिगुल इस अभियान का, कोलंबो से फूका बिगुल इस अभियान का। देश प्रेम धर्म प्रेम राष्ट्र के उद्धार का, विनायक चला काल जग घुमाने। देशभक्त है चला देश को जगाने। जय भारत माँ, 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 जय भारत माँ। रामनाथ राज्य में बढ़े जब कदम, तो रामनाथ राज्य में बढ़े जब कदम। किया भारत तबूत का वरण, लग जय घोष पूरे भयों को बुझाने। देशभक्त है चला देश को जगाने। जय भारत माँ, 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 जय भारत माँ। वहाँ से स्वामी जी आए मद्रास में, वहाँ से स्वामी जी आए मद्रास में। लाखों आंखें विधी थी दशा की आस में, बनो और बनाओ का मार्सवाने। देशभक्त है चला देश को जगाने। जय भारत माँ, 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 जय भारत माँ। आगे बढ़ाया बांग्लादेश में, आगे बढ़ाया बांग्लादेश में।
वो स्वागत हुआ पुत्र का इस वेश में, वीर सन्यासी चला पवित्र तला ने, देशभक्त है चला देश को जगाने। जय भारत माँ, 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 जय भारत माँ। कलकत्ते में प्रारंभ हुआ रामकृष्ण मिशन, जय 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 राम। कलकत्ते में प्रारंभ हुआ रामकृष्ण मिशन, फिर अल्मोड़ा में हुआ गहरा ध्यान और चिंतन, शील ज्ञान से जीव सेवा को अपनाए, देशभक्त है जय देश को जगाने। जय भारत माँ, 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 जय भारत माँ। काशी बरेली कश्मीर और लाहौर में, काशी बरेली कश्मीर और लाहौर में हुए व्याख्यान स्वामी जी के हर दौर में, करके होंकार नवयुग फिर लाने, देशभक्त है चला देश को जगाने, देश को जगाने, सबको सिखाने, देश को जगाने, देशभक्त है चला देश को जगाने। जय भारत माँ, 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 जय भारत माँ। समय के साथ चलने वाला यह एक विशाल तरंग है जिसका रूप बेहद है। यह भारत के पुनर्जागरण का तंग है। अब भारत गर्व से पुनः शीर्ष की ओर जाने ही वाला है। मैं चेतना आपके साथ भारत के पुनर्जागरण को देख रहा हूँ। माँ भारती धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही है। आइए मैं और आप साथ साथ उस फैलते हुए प्रकाश पुंज को, एक आध्यात्मिक तरंग के प्रवाह को विस्तार से देखें। मद्रास में स्वामी जी का स्वागत हो रहा है और उन्हें एक अभिवादन पत्र दिया जा रहा है। इस अभिवादन पत्र का उत्तर स्वामी जी लिख कर देते हैं। मद्रास निवासी मित्रों, देश बंधुओं और सहधर्मियों, मुझे जानकर परम संतोष है कि अपने धर्म के प्रति मेरी निरंतर सेवा तुम्हें मान्य हुई है। यीशु का संदेश भारत तथा सब संसार को पहुंचाने का सम्मान मुझ जैसे तुझ और योग सेवक को मिला है। उस ईश्वर के प्रति तुम्हारा आदर भाव सचमुच अपूर्व है। यह हमारी जन्मजात धार्मिक प्रगति है जिसके कारण तुम ईश्वर में और उसके संदेश में धर्म के उस पार तरंग की प्रथम मन का अनुभव कर रहे हो, जो निकट भविष्य में सारे भारत पर अपनी संपूर्ण आबाद शक्ति के साथ अवश्य ही फूट पड़ेगी और अपनी अंध संपन्न बाढ़ द्वारा जो कुछ दुर्बल और सरोस है उसको दूर बहा ले जाएगी तथा हिंदू जाति को उठाकर विधि नियोजित उस उच्च आसन पर बैठा देगी जहाँ उसका पूछना निश्चित और अनिवार्य है। वहाँ भूतकाल की अपेक्षा और भी अधिक वैभवशाली बनेगा। शताब्दियों के कष्ट सहिष्णुता का उपयुक्त पुरस्कार पाएगा और संसार की समस्त जाति के मध्य में अपने उद्देश्य आध्यात्मिक प्रकृति संपन्न मानव जाति के विकास को पूर्ण करेगा। अपने धर्म की उसी एक सत्य पर खड़े हो जाओ। वो सत्य है मनुष्य की आत्मा अजन्मा, अविनाशी, सर्वव्यापी, अनंत मानव आत्मा। इसकी महिमा वेद नहीं कर सकते। आत्मा की अनंत शक्ति का प्रयोग जब वस्तु पर होने से भौतिक उन्नति होती है, विचार पर होने से बुद्धि का विकास होता है और अपने पर होने से मनुष्य ईश्वर बन जाता है। पहले हमें ईश्वर मिलने दो, तत्पश्चात शुरू को भी ईश्वर बनाने में सहायता देंगे। बनो और बनाओ, बी एंड मेक, यही हमारा मूल मंत्र रहे। भारत का पुनरुत्थान होगा पर जड़ की शक्ति से नहीं वरन आत्मा की शक्ति के द्वारा। वह उत्थान बिना की ध्वजा लेकर नहीं वरन शांति और प्रेम की ध्वजा से। मैं अपने सामने यह एक सजीव दृश्य अवश्य देख रहा हूँ कि हमारी यह प्राचीन भारत माता पुनः एक बार अपने सिंहासन पर नवयौवनपूर्ण और पूर्व की अपेक्षा अधिक महिमान्वित होकर विराजी है। सेवा और प्रेम में सदा तुम्हारा विवेकानंद। स्वामी जी कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं और पूरे भारत को जगाने के कार्य में लग जाते हैं। स्वामी जी को अपने गुरु भाइयों से बहुत स्नेह था। श्री रामकृष्ण देव के शिष्य गिरीश्वर घोष को भैरव का अवतार समझते थे। रेन, सन्यासी रेन। वाह, बैठो बैठो, आओ। ये
आप इससे ग्रहण करें। नवीन, तुमने तो एक ही झटके में मुझे सन्यासियों की पात में लाकर खड़ा कर। हमारी ख्वाहिश है कि आप ठाकुर परमहंस देव के बारे में कुछ कहें। आप शब्दों से हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। मैं तुम तो मुझसे इस झुल्लू में सागर समेट लेने की बात कर रहे हो। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव के बारे में इतना काबिल नहीं। ना गिरीश कैसी बच्चा है। स्वामी जी से प्रभावित अनेक विदेशी शिष्य थे। स्वामी ने एक देसी शिष्य का नाम निधि रखा था। सिस्टर निवेदिता ने अपना जीवन भारतवासियों की सेवा के लिए लगा दिया। तुम्हारी साधना होगी अपने विचारों, प्रयोजनपूर्ण विश्वास एवं अभ्यासों को हिंदू भाव में रूपांतरित करने के लिए बाहर और भीतर से तुम्हारी संपूर्ण जीवन धारा एक कट्टर ब्राह्मण ब्रह्मधारण की भांति होगी। तुम्हारे मन में उपयुक्त आग्रह उत्पन्न होने पर उसके उपाय अपने आप आ जाएंगे, परंतु तुम्हें अपना अतीत भुला देना होगा और दूसरे भी भूल जाएं उसके लिए प्रयास करना होगा। तुम्हें उसकी स्मृति तक निकाल डालनी होगी। मां शारदा ने सिस्टर निवेदिता के प्रति विशेष स्नेह दिखाया और प्रायः उसे अपने पास बैठा कर रखती थी जब वे ध्यान करती थी। इस शांति के क्षण में एक दृढ़ शक्ति प्रवाह मां शारदा से निकलकर सिस्टर निवेदिता के अंदर प्रवेश कर जाता था। स्वामी जी भारत के पुनर्जागरण के लिए कठिन परिश्रम कर रहे थे। कभी वे भाषण देते थे, कभी पत्र लिखकर जागरण कराते थे। उन्होंने अनेकों पत्र लिखे जिनका संग्रह पत्रावली नामक ग्रंथ बन गया है। वेदांत के सिद्धांत चाहे इतने भी सूक्ष्म तथा विलक्षण क्यों न हो, अधिकांश जन समुदाय के लिए वे पूर्णतः निरर्थक है। हमारी अपनी मातृभूमि के लिए हिंदुत्व और इस्लाम, इन दो विशाल मतों का वेदांती मस्तिष्क और इस्लामी शरीर का समन्वय ही एकमात्र आशा है। मैं अपने मनोरक्षकों से भावी भारत की उस पूर्ण अवस्था को देख रहा हूँ जिसका इस विवाह और संघर्ष को एवं अजय रूप से वेदांती बुद्धि तथा इस्लामी शरीर के साथ उत्थान हो रहा है। आपका विश्वासी स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी सिस्टर निवेदिता को सारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। Will you send your girls to the school? उठिए उठिए, केवल पेट के बाप ने से ही काम नहीं चलेगा। राष्ट्रीय भाव पर उनकी शिक्षा दीक्षा में सहयोग आप सबको देना होगा। Well, Miss Nobel, the gentleman offers his daughter to you. बैद्यनाथ से लौटने के बाद वाले दिन ही एक सभा बुलाकर उन्हें सन्यासियों को समझाया कि अतीत काल में जैसे भगवान बुद्ध के अनुगामियों ने दूर दूर जाकर उनके संदेश को प्रचार किया था, वैसे ही इस युग में श्री रामकृष्ण के अनुगामियों को उनके संदेश के प्रचारक के रूप में भारत में सर्वत्र फैलना होगा। स्वामी जी, हम अलग क्या विचार करेंगे, हमें कुछ ही नहीं आता। जाकर वही बोल, ये भी तो बड़ी बात है। स्वामी जी, आप हमें तपस्या कर जाने की अनुमति दें ताकि हम ज्ञान प्राप्ति कर आप मुक्ति की व्यवस्था कर सकें। यदि तू मुक्ति के लिए साधना करना चाहता है तो झंड में जाएगा। परमार्थ की प्राप्ति के लिए आत्ममुक्ति की भावना त्याग दे और दूसरों को मुक्ति के मार्ग पर लेकर जा। यही सबसे बड़ी साधना है। मेरे बच्चों, जी जान से अपने कार्य में लग जाओ, क्योंकि दूसरों को मुक्ति दिलाना ही हमारा उद्देश्य है। उन्हें सही मार्ग दिखाना ही हमारा कर्म है। अगर ऐसा करते हुए तुम्हें नरक भी प्राप्त हो तो खुशी खुशी स्वीकार कर लेना, क्योंकि स्वार्थ पूर्वक स्वर्ग जाने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि तुम दूसरों की सेवा करते हुए नरक को प्राप्त हो। बाद में स्वामी जी उन शिष्यों को मंदिर में बुलाकर कुछ समय तक उनके साथ ध्यान में मग्न रहते हैं। स्वामी जी शिष्यों को भोजन कराते हैं, उनके हाथ धोते हैं और हाथ पोंछते भी हैं। यह ठीक उसी प्रकार की घटना है जैसा कि ईसा मसीह ने शरीरता के पहले शिष्यों के पांव धोए थे। यतिराजाय
विवेकानंद सूर्य सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। स्वामी जी के शरीर त्याग के बाद ही भारत के अनेक लोग उनके विचारों से प्रभावित होते रहे हैं। यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। उनमें सब कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं। विवेकानंद की यात्रा ने जगत के सामने पहली बार यह घोषित किया कि भारत जगह है न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि विजय प्राप्त करने की जगह है। स्वामी विवेकानंद का जो रूप मैं 2 वर्ष पूर्व पेरिस में देखा था वह अभी मेरे नेत्रों के सामने स्पष्ट है। शक्तिमान पुरुष, महान आशाओं से परिपूर्ण, निसंदेह उनका सब कुछ महान था। मैं उस समय मुश्किल से 15 वर्ष का था जब विवेकानंद ने मेरे जीवन में प्रवेश किया। मेरे भीतर एक उथल पुथल मच गई, एक क्रांति घटित हुई। मैं उस मार्ग का चयन कर लिया जो मुझे विवेकानंद ने दिखाया था। फ्रीडम, फ्रीडम इज अ सॉन्ग ऑफ द सोल। ये संदेश स्वामी जी के हृदय से निकला जो उसे समस्त देशवासियों को मुग्ध और उन्मत्त कर दिया। मैंने स्वामी जी के ग्रंथ बड़े मनोयोग के साथ पढ़े हैं और उसके फलस्वरूप देश के प्रति मेरा प्रेम हजारों गुना बढ़ गया है। अंग्रेजी शिक्षा के साथ ही साथ पश्चिम की भौतिकता का प्रवाह भी भारत में इतनी तेजी के साथ बढ़ा चला रहा था कि उसे लौटाने के लिए एक असाधारण, धैर्यशाली और मेधावी पुरुष के आविर्भाव की आवश्यकता थी। स्वामी विवेकानंद ने यह कार्य आरंभ किया। वे आदि शंकराचार्य के स्तर के ही व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म को बचाया और इस प्रकार भारतवर्ष की रक्षा की। वे ना होते तो हम अपना धर्म गंवा बैठते और स्वाधीन भी नहीं हो पाते। अतः सभी बातों के लिए हम स्वामी विवेकानंद के ऋणी हैं। स्वामी विवेकानंद ने हमें सीख दी समग्र मानव की सेवा ही भगवान की सेवा। If you want to serve God, serve man. हम स्वामी जी की जयंती पर उनके गुणगान करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। यह आयोजन इसलिए किया गया है कि हम उस शक्ति को पा सके जिसे कि अपने हृदय और आत्मा की शक्ति को स्वामी जी के कार्यों में लगा सके। वे हमें क्या शिक्षा दिए हैं? क्या वे चाहते थे कि लोग उनकी प्रशंसा में गीत गाएं? नहीं, हम लोग जानते हैं कि वे अपने हृदय की गहराई से नाम और यश से प्रेरणा करते थे। क्या वे चाहते थे कि उनके गुरु श्री रामकृष्ण का नाम चारों दिशाओं में फैल जाए? नहीं, वे ऐसा नहीं चाहते थे। क्या वे चाहते थे कि उनके विशेष सलाह और तरीकों को सबों के द्वारा पालन किया जाए? नहीं, वे ये ही नहीं चाहते थे। तो वे क्या चाहते थे? वे चाहते थे कि सभी अपने पैरों पर खड़े हों, सच्चे मनुष्य बने। सिस्टर निवेदिता ने स्वामी जी के कार्यों को एक रूप दिया। उनकी वाणी एवं उद्देश्य को अपने आचरण में उतार कर भारत को उसके गौरवशाली सिंहासन पर लाने का अथक प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद द्वारा बनाई गई संस्था रामकृष्ण मिशन के अनेकों केंद्र पूरे भारत में खुल चुके हैं। आत्मोपचारिता, जगत हिताय को उद्देश्य बनाकर त्यागी सन्यासीगण भारत के पुनर्जागरण के लिए समर्पित है। वर्ष 1967 में अखिल भारत विवेकानंद युवा महामंडल का गठन कलकत्ता के कुछ उत्साही युवाओं द्वारा किया जाता है। श्रद्धेय मुनि धर्म उपाध्याय इसके संस्थापक सचिव रहे हैं। युवाओं को महामंडल अध्यात्म प्राथमिक शिक्षा देता है। सुबह हुई है, जागो तुम सब और क्यों सोए। सुबह हुई है, जागो तुम सब और क्यों सोए। कितनी पीड़ा है दुनिया में, कितनी पीड़ा है दुनिया में, इस दर्द से दिल रोए। सुबह हुई है, जागो तुम सब और क्यों सोए। मेरा मेरा करना पागल, यातना का छठे बादल। मेरा मेरा